देखेंगे खुदावंद के कलाम को। आप जानते हैं कि हम पैदाइश की किताब में से अपने खुदावंद के उस भेद को समझना चाहते हैं जो खुदावंद ने हमारे दरमियान में रखा है, ताकि इंसानियत जो अफजल करार दी गई है उसे अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मैं क्यों अफजल हूँ, खुदा क्यों अफजल है और मखलूक़ात में हम क्यों अफजल हैं। तो ये बातें बड़ी समझ की और दानाई की होती हैं। ये अच्छा है कि बुनियादी बातों को हम अपने साथ रखें, मद्देनज़र रखते हुए हम जब उसको अदा करें तो ये बाकायदगी से अमल में आती हैं और असर करती हैं। सिर्फ जो कलाम मुक़द्दस में इश्यूज लिखे हुए हैं मोहब्बत के बारे में, अमल के बारे में और माफ़ कर देने के बारे में, बड़े बड़े बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं हमारे पास जो हर रोज़ हम देखते हैं दूसरे दूसरे पादी साहबान के ज़रिए। उन इशू को दोहराते रहना से कोई फ़ायदा नहीं, सदियां बीत जाएंगी और हम इसी तरह सुनते रहेंगे जब तक कि उनकी डॉक्ट्रिन या उनकी टिपिकली उनकी प्रैक्टिस जो है वो पाए तकमील तक ना पहुंचे। उनकी प्रैक्टिस यही है कि हम नए सिरे से पैदा हों, और नए सिरे से पैदा होना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ यीशु के पास बैठ जाने की बात है। सिर्फ, चाहे आप 1 मिनट ही क्यों ना बैठ जाए, चाहे आप 10 घंटे बैठे या 1 मिनट बैठे, लफ्ज वही अच्छा बेहतर है भाई और बहनों, जो यीशु के साथ एक वक्त में बैठ के समझ जाना जरूरी है। तो हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं। पैदाइश की किताब उसके 8वां बाब हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे खुदावंद का अहद। हमने देखा नस्लों के बारे में। मखलूक की पहली नस्ल आदम, आदम की पहली नस्ल केन और हाबल, और फिर उसके बाद उसकी दूसरी नस्ल जो पहली गिनी गई वो है सेत, और उसके बाद फिर हमने देखा नोआ। नोआ के बारे में हम देख रहे थे, और कल हमने देखा नोआ के बारे में, और वो उसकी तीसरी कह लें या पहली कह लें जो खुदावंद के साथ चलना शुरू हुई। मतसल्ले की और सेत की जो चलना था वो तूफान तक ख़त्म हो गया, और खुदावंद ने उन सबको, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि ये 7वें बाब में ही लिखा हुआ है, मैं पढ़े देता हूँ। 22वीं आयत में लिखा है, और खुशकी के सब जानदार जिसके नथों में जिंदगी का दम था मर गए। वो जितने भी जिंदगी का दम खुदावंद का रखते थे वो सब मर गए, लेकिन उनमें से बाज कितने बचे? 8 जाने बची, उनमें भी जिंदगी का दम था। खुदा ने उन्हें, उस नस्ल को फिर उभारा, और इस तरह हम उस नस्ल के साथ अब अहद देखते हैं। क्योंकि अहद का टूटना जो है वो खुदावंद का हट जाना, और वो अहद का टूटना हमारे ही चल काम से और चाल चलनों से पैदा होता है, जो हम खुदा को नाराज कर देते हैं। तो ये बातें हैं कि खुदावंद का अहद हमसे नहीं टूटता, बल्कि हम उससे दूर हो जाते हैं और खुदावंद का अहद को हम खुद ही तोड़ देते हैं। जिस तरह से आपने सेब के खानदान को देखा, हालांकि उनकी उम्रें और वो साथ साथ खुदा पे चलते थे, लेकिन जिस दिन वो दूर हुए, कैन को देखा और सारों को देखा। अब हम देखते हैं खुदा का अहद, खुदा का जलाल। उम्मीद रखता हूँ कि आपने पैदाइश की किताब उसका 8वां बाब निकाल लिया होगा। अब हम देखते हैं एक्ट ऑफ गॉड, खुदावन का जो काम है वो कैसे काम करता है, और उस काम में उसका अहद जो बयान किया जाता है वो काबिल गौर है। तो निकाल लिया होगा आपने, तो मेरे लिए पढ़ दीजिएगा प्लीज उसका गॉड्स एक्ट, खुदावन का पहला जो है वो काम क्या खुदावन ने किया। 8वां बाब उसकी पहली, दूसरी, तीसरी आयत पढ़ दीजिए प्लीज।
खुदा का शुक्र हो, थैंक यू बेटे, सो काइंड ऑफ यू। हम देखते हैं कि खुदा का एक्ट आप पहले भी देख चुके हैं। मखलूक़ात बनाई, इंसान बनाया, और इंसान को फिर दानिश बख्शी कि उन्होंने नाम रखे। और जब उनका एक्ट खत्म हुआ, 7वें दिन उन्होंने अज़ान किया, तो फिर उन्होंने दोबारा एक्ट शुरू किया खुदा ने। वो क्या था कि खुदावंद ने उनको समझाना शुरू किया, उनको नसीहत शुरू की। पहले तो पूरी मुख्तारी दी उन्हें, मुख्तारी के बाद मुख्तारी में वो कायम ना रह सके, और फिर उन्हें नसीहतें खुदावंद ने शुरू की। और इस तरह अब और एक्ट देखते हैं हम कि उस तूफान के बाद खुदावंद ने उस तूफान को किस तरह रोका। खुदावंद ने एक जोरदार हवा चलाई, जोरदार हवा चलाई। और हमने देखा पैदाइश की किताब उसके पहले बाप में ही, हवा में कौन होता है? हवा में, बादलों में, राइट, पहाड़ों में, साज में, आवाज में कौन होता है? खुदावंद ही होता है। आमीन, थैंक यू बेटे। बोला करें जरूर, मुझे अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, टाइम मैं आधा ही घंटा लूंगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेने लगा। अगर टाइम ज्यादा हो भी जाएगा तो मैं आधे घंटे में खत्म कर दूंगा, और उसके बाद फिर हम और नेक्स्ट डे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हेलो, 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 हेलो। नहीं आवाज आ रही मेरे ख्याल आपको मेरी। अच्छा, अच्छा, जी, सॉरी, अब आई आपकी आवाज भी। तो हमने देखा कि खुदावंद ने यहाँ पर आ, उसी हवा के जरिए, अब उस हवा में आप देखते हैं कि सिर्फ खुदा ही नहीं बल्कि वारिस की बहुत से और भी चीजें मौजूद होती हैं। लेकिन जब खुदावंद उसे उस हवा को अपने लिए या खुद इस्तेमाल होता है, तो वो सारा वारिस जो है, वो सारी चीजें जो हैं वो कट जाती हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि दुनिया में रहते हुए खुदा बदों पे भी और नेकोकारों पे दूसरे चमकाता है, और इसी तरह नेक और बद दूसरे सब मौजूद होते हैं। लेकिन जिसे खुदा इस्तेमाल करता है वो आदमी सरबुलंद होता है, वो इज्जत पाता है। ठीक है, तो इसी तरह इज्जत और दौलत, हशमत और ताकत, सब चीजें भी खुदावंद की तरफ से हैं। तो क्या हुआ, खुदावंद ने एक हवा चलाई। इट्स एक्ट ऑफ गॉड, ये खुदावंद का एक अमल है कि उसने बहुत जोर से हवा चलाई। ये वैसे ही चलाई है हवा जैसे कि मोजेस के वक्त में जब उन्होंने अपना आसा समुद्र पर मारा, तो खुदा ने हवा के जरिए उस दोनों पानी को अलहदा किया। हम आगे देखेंगे। ये खुदावंद का एक्ट था, और क्या हुआ, खुदावंद के एक्ट ने उस समुद्र के जो सोते थे, जो चश्मे थे, उनको भी बंद किया। ये खुदावंद ही का एक्ट है। तो हम इस तरह देखते हैं कि खुदावंद पहला वादा करने से पहले इंसान को खुशहाली देता है, उसके सारा पहले बंदोबस्त करता है। जिस तरह खुदा ने इंसान को बनाया, उससे पहले बनाने पे
उसके लिए बंदोबस्त किया। अब उसे अहद बांधने के लिए खुदावंद ने क्या किया, अपना एक्ट किया। अब देखते हैं हम क्रिएशन का एक्ट। ठीक है, खुदा का तो एक्ट तो बेहतरी के लिए है। अब हम देखते हैं कि जब उसने उनको इजाजत दी कि अब पानी रुक गया है, ठीक है, और वो अरारात की पहाड़ियों पर जाके टिक गया, और फिर अब एक्ट देखते हैं, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं जिस तरह आदम को दी गई कि तू सब चीजों का मुख्तार है और जो चाहे तू कर सकता है, और खुदा उनसे अलहदा हो गया। अब जब यहाँ पे खुदावंद ने नोआ से बात की, ठीक है, और लिखा हुआ फिर खुदा ने नोआ से बात की, और नोआ से जब बात की तो खुदावंद ने उनकी तमाम चीजों को दूर करके और फिर उन्हें इख्तियार में डाल दिया कि अब मेरा काम खत्म हो गया, अब आप खुद ही सब कुछ करो। अब वो क्या करते हैं, फर्क फर्क एक्ट है। उन एक्ट्स में आप 7 से 14 तक पढ़ दीजिएगा प्लीज, अगर हो सके तो। 8वां बाब ही चैप्टर चैप्टर 8 है बेटे, और 8 से 14 तक पढ़ दीजिए, 8 आयत से। नहीं, सॉरी, सॉरी, 7 से पढ़े ना, 7 से, सॉरी, 7 से पढ़े। और उसने, हाँ, खुदा खुदा उनका शुक्र हो। थैंक यू बेटे। आ, हम देखते हैं इससे क्या नतीजा, हमने क्या सीखा कि जब उसने कौवे को उड़ाया और वो वापस ना आया, तो इससे हम क्या सबक सीखते हैं। और उसने एक कौवे को उड़ाया सो वो निकला, और जब तक कि जमीन पर से पानी सूख ना गया इधर उधर फिरता रहा। क्या सबक सीखा हमने। ठीक कह रही हैं आप बेटे, ठीक कह रही हैं। और हमें ना अख्तियार रखने वाला। और हम यहाँ पे देखते हैं नाफरमानी। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, डिसोबीडियंट। जिस तरह के पहले हमने दूसरे बात में देखा डिसोबीडियंट, इस तरह हम देखते हैं यहाँ पे भी डिसोबीडियंट। अब कौवे की जो फितरत है वो आप हम सब जानते हैं, ये उसी वक्त से ये फितरत बदली गई है। हालांकि उस वक्त सब जानवर जो हैं इकट्ठे रहते हैं, वो खुदावंद की मर्जी से रहते हैं, वो एक दूसरे को समझते हैं। और 40 दिन और 40 रात जब मतवातर बारिश होती रही, और फिर उसको कितना वक्त लगा सूखने में, पानी को सूखने में तकरीबन 120 दिन लगे, पानी को नीचे नीचे उतरने में 120 दिन लगे। और जब वो नीचे उतर आया तो उसे जो भी तलकीन की गई थी, जो भी उसे बताया गया था, ये दानिश समझ के आ, उसने अपना आ, आ, नोआ ने ये दानिश उसमें समझ के कि ये अपने खुराक को हमेशा
बैठकर और उसी जगह पर खाता है जहां पर ये होता है, जहां पे इसकी इसकी चाहत होती है, और इसकी चाहत देखते हैं कि हम ये करता क्या है। उसने क्या किया, वो निकला बाहर, उसको कुछ नहीं मिला, उसको कुछ नहीं मिला। ये तस्दीक कहां होती है? उस कबूतरी की होती है, उस पिजन की होती है, उस फाख्ता की होती है जो आगे बयान किया गया है। उसको कुछ भी नहीं मिला, इसके बावजूद भी वो वापस नहीं आया। क्यों? भूल गया था। भूलने की आदत होती है, भूलना कह लें, सुस्त कहना कह लें, या जो कुछ भी कह लें आप, या खुद वर्जी कह लें। डिसोबीडियंट की यहाँ पे ये एक मिसाल दी गई है कि वो डिसोबीडियंट था, तो मालिक ने उसकी परवाह नहीं की। उसने कहा कोई बात नहीं, जो ओबीडियंट है हम उसे भेजते हैं। और ओबीडियंट आपने देखा होगा कि उस वक्त से लेके आज तक जो फाख्ता है या कबूतरी है, कबूतर की एक फाख्ता की एक नस्ल जो है वो कबूतर है, पिजन है। उसको जब उड़ाया तो उसने उसने क्या किया, उसको कुछ भी नहीं मिला। ओबीडियंट की देखें बात, उसको कुछ भी नहीं मिला और उसने ओबे किया। ओबे करके अब उसको कैसे हो सकता है कि पहली दफा मेरी गई हो और उसे कुछ ना मिला हो? हालांकि जमीन तो सूख गई हुई थी, तो क्यों ना मिला उसको? ये भी बात हमने देखनी है कि क्यों नहीं मिला। क्योंकि हर वक्त का एक 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 आ, आ, एक वक्त होता है हर चीज का। अगर आप बीज को डालें किसी जमीन पर, तो उसे भी कम से कम नहीं 10-15 दिन लगते हैं बाहर निकलने में, बाहर निकलने में। और जब तक वो ऊपर बढ़ ना जाए उसकी पत्ते नहीं निकलते, जब तक उसकी टहनी पूरी ना निकला उसके पत्ते नहीं निकलते। इस तरह ये हमने आज सीखा कि जमीन ने जब सूख गई तो जमीन ने अपनी पैदावार दी, जमीन ने अपना काम किया। जो क्रिएशन है उसका एक्ट देखें, कौवे ने क्या काम किया था, ठीक है? कौवे को चाहे जगह मिली या नहीं मिले, वो गायब हो गया, वो कहीं भी बैठ गया। लेकिन कबूतरी को जगह ना मिली, कबूतरी को जगह ना मिली, इसलिए ना मिली कि जमीन का एक्ट अभी नहीं हुआ था, खुश्क थी, और वो चाहती थी कि जमीन से अनाज लेकर वापस आए। तो वो उड़ती रही, वो बैठी नहीं, वो बैठी नहीं, उड़ती रही। और उड़ने के बाद जब उसने महसूस किया कि यहां पर ना मेरे लिए कुछ खुराक है, और ना हो सकता है जिस मालिक ने मुझे भेजा है उसके लिए भी खुराक नहीं है, जिंदगी तो है नहीं अभी तक, जमीन तो है लेकिन जिंदगी नहीं है। जब जिंदगी होगी तो फिर मैं वो जिंदगी को लेकर जाऊंगी और अपने मालिक को वापस बताऊंगी, और मेरे फिर मालिक बाहर निकलेगा और फिर हम जिंदगी को जिंदगी से कनेक्ट करेंगे। और जब जिंदगी को जिंदगी से कनेक्ट करेंगे तो कौन नरिश होंगे? हम ही नरिश होंगे। जो इकबाले, जो ग्रेट लोग हैं, जो इकबाल लोग हैं, जो इकबाले खुदावंद के मखलूक में से हैं, वही, उन्हीं के लिए एक्ट अच्छा होगा। तो वो वापस आ गई। लिखा हुआ है कि उसे जगह ना मिली, पर कबूतरी ने पंजा टेकने की जगह ना पाई और उनके पास कश्ती को लौट आई और उसने उसको आराम से पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ रहती थी। क्यों? क्योंकि उसको वो प्यार करता था, उसकी वो जानता था हरकत को, और वो भी जानती थी, वो डरी नहीं। वो चुप करके उसके हाथ में आ गया और उसने उसके हाथ में पकड़ लिया, और कुछ दिन के बाद फिर उसने दोबारा उसको भेजा। और फिर अब क्या होता है भाई और बहनों, वो जिंदगी लेकर आती है, एक लाइफ लेकर आती है। अब हम में भी, अगर हम खुश्क जिंदगी हैं तो हमें लाइफ जरूर होनी चाहिए। ये अब हमारी क्रिएशन की बारी है। अब हम में से जो एक क्रिएशन है ह्यूमन, ये उसकी बारी है। हर
क्रिएशन जो है आपने जबूर की किताब उसके 119 में पढ़ा होगा कि एवरी क्रिएशन इवन हेवन एंड अर्थ ग्लोरीफाई हिज नेम। अब हमारी बारी है कि हम भी उसकी ग्लोरीफाई करें क्योंकि हम सभी हैं। तो इस तरह जो है वो अदा किया, और इस तरह हमने ये आज सीखा कि खुदावंद की क्रिएशन ने उस पर अमल किया और वो जिंदगी लेकर आई, और जिंदगी उसने बख्शी, और फिर क्या किया, फिर खुदा उसके पास आया। अभी तक वो बाहर नहीं निकला, अभी तक वो बाहर नहीं निकला। जब ये उसने देख लिया तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हमारी फिर आ जाती है। अब फिर खुदा के पास उसके पास आया और उसे आके क्या कहा, 15वीं आयत से 22वीं आयत तक पढ़ दें। और मेरा ख्याल है मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, मैं आपके 2 मिनट और लूंगा एंड देन वी आर गोइंग टू क्लोज इट। मैं ही पढ़े देता हूँ, जल्दी पढ़े देता हूँ, ताकि या कोई पढ़ना चाहता है तो जरा जल्दी पढ़ें, क्योंकि इसके समझने की बातें हैं। पढ़ना तो सिर्फ हमारे लिए एक रिवीजन है। पढ़ दीजिए अगर पढ़ना चाहते हैं, 15 से 22 तक। बस चले, बस ठीक है, बस थैंक यू बेटे। आप सो काइंड ऑफ यू, मैंने आपको 22 तक ही कहा था, 22 तक की पढ़ी थी, लेकिन यहाँ मफहूम जो है हमारी समझने के लिए वो पूरा हो गया है। फिर खुदा खुद उसके पास आया और उसे इख्तियार दिया कि अब बाहर निकल। वो बैठा हुआ था, अब बाहर निकल और सबको निकाल, और उसने सबको निकाला और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसने अदा किया। अदा किस तरह किया, अगर आप कमिटमेंट देखेंगे, फिर उसका 9वां बाब उसकी 8वीं आयत से शुरू होता है। उसकी कमिटमेंट आगे सारा कुछ लिखा हुआ है, वो पढ़ना जो है पहली आयत से लेकर तो 8वीं आयत तक जो लिखा हुआ है वो सारा तरतीबवार लिखा हुआ कि उसने क्या कहा और क्या करना। ये ऑर्डिनरी चीजें हमारे दरमियान में मौजूद हैं, जो भेद की बातें हैं हम उन पे गौर करते हैं कि उसने जो कमिटमेंट थी खुदा ने उसके साथ बांध दी। वो 9वीं आयत से शुरू होती है, खुदा ने वो कमिटमेंट बांधी। खुदा ने नोआ और उनके बेटों से कहा, देख मैं खुद तुमसे और तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्ल से और सब जानवरों से जो तुम्हारे साथ है, क्या परिंदे, क्या चौपाए, क्या जमीन के जानवर, यानी जमीन के उन सब जानवरों के बारे में जो कश्ती से उतरे, अहद करता हूं। हालांकि अहद उसने आदम से किया था, और आदम को ग्रेट इसीलिए कहा गया कि खुदा डायरेक्ट उसी से बात करता है। क्यों? इसके लिए, इसलिए कि उसकी बिलोंगिंग्स जो हैं वो पेट्स हैं। ये जितने भी हैवान हैं, लोग उमूमन ये सवाल करते हैं कि ये मेरे पेट भी गॉड के पास गया है। ये भी बहुत जीसस बाप करता है। अमूमन यहाँ पे तो, अब वहाँ पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अमूमन होता है कि जो नहीं समझते हम उन्हें बुरा नहीं कहते। इसमें इसमें हेट करने की जरूरत नहीं है और किसी को बुरा कहने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए कि जो जितनी समझ रखता है वो उतनी ही समझ रखता है, उससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन हमारे पास जवाब इसका जरूर होना चाहिए। जब हमारे पास जवाब नहीं होगा तो हम उसकी समझ में जो है वो बहक जाएंगे और कहेंगे हाँ भाई ठीक है, इसको भी खुदा ने बनाया है, इसको भी इख्तियार दिया है, ये सारा कुछ दिया है। तो इस तरह इंसान को जो है शैतान वर्गलाने की एक रूह दे देता है, इंसान वर्गलाया जाता है और हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। यहाँ पे खुदा ने नोह से बात की और उसकी जो बिलोंगिंग्स हैं उसके बारे में सिर्फ कह रहा है कि जो तेरे साथ बिलोंगिंग्स है उनको तेरे इख्तियार की वजह से जो मैंने तुझे दिए हैं वो तू उनके साथ करेगा। सिंपल इज दैट। इससे ये साबित हुआ कि जितने भी पेट हमारे साथ होते हैं वो हमारे ही अक्ल से, हमारे ही दानिश से वो चलते हैं। वो खुदा के पास डायरेक्ट नहीं जा सकते। अगर कोई आ, आ, जो मसीही है वो हमसे कहता है या गोरा कहता है, अमूमन प्रीचिंग में ऐसे होते हैं जो अमूमन इंग्लिश लोग नहीं समझते इस बात को, तो हो सकता है उनकी दानिश में ये कमी हो। तो लिहाजा
इस तरह आज हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जब उसने ये अहद बांधा, क्या अहद बांधा कि पुश दर पुश हमेशा के लिए करता रहूंगा। उसका निशान ये है कि मैं अपनी कमान को बादल में रखता हूं और मेरे और जमीन के दरमियान अहद का ये निशान होगा। और ऐसा होगा कि जब जमीन पर बादल लाऊंगा तो मेरी कमान बादलों में दिखाई देगी। आप जानते हैं रेनबो, रेनबो के बारे में बताया गया है, और ये भेद भी खुदावन ने हमें अयां किया हुआ है। और ये सिर्फ यही नहीं कह सकते हम, ये हवाले के साथ भी कह सकते हैं कि ये दर्ज है। तो भाई और बहनों, इस तरह हम देखते हैं कि ये पहला अहद जो था वो खुदावन ने आदम से किया था कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा और तू जा मुख्तारी कर और अपनी हमदर्द, जो मैंने तुझे हमदर्द दिए है, अपनी बीवी से प्यार कर और उसे कहा कि तू उसके ताबे रह, और इस तरह मैं पूरा तुझे इख्तियार देता हूं। और ये अहद उससे आदम से बांधा गया। ये दूसरा अहद था जो तबाही के लिए, कि मैं तुम्हें दोबारा तबाह नहीं करूंगा। पहला अहद इख्तियार के लिए और दूसरा अहद जो तबाही से बचाने के लिए। जब हम तबाह होते हैं, हम उससे दूर हो जाते हैं, तबाह होते हैं, तो इसलिए खुदावंद हमें एक और अहद दे जाता है। और वो अहद आप देख लें, जो भी आदमी इंसान हील हुआ है, इसकी मैं मिसाल दूंगा, जो भी हील हुआ है उस हीलिंग पावर में खुदा ने दोबारा उसको उस मुसीबत में पड़ने नहीं दिया। ये सबूत है खुदावंद के काम का। और ये आज भी हमारे साथ सबूत है कि खुदावंद का एक्ट क्या होता है, क्रिएशन का एक्ट क्या होता है। और नोह की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि उसने अगर पहली से 8 तक पढ़े तो उसने अपने बेटों से बातें की हैं, तो उसने अपने बेटों से बातें की हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने अपने बेटों तक चलाई है। और बेटों के बाद हम तक आती है। और नेक्स्ट जो हम देखेंगे, उन बेटों में फिर से दोबारा क्या प्रॉब्लम होती है। गॉड ब्लेस यू। एंड मैं चाहता हूं कि हम इसी तरह खुदावंद में मजबूत रहें और इस अंडरस्टैंडिंग के साथ इस कलाम मुकद्दस को अपने दिलों में जगह दें। आमीन।